Hello and good morning, my dear lovely students of class 8. मैं आपका अजय सर। आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाते चलेंगे, उसके बारे में जानेंगे। कल एक्चुअली लाइट की वजह से जो तूफ़ान आ गया था, तो उसकी वजह से बीच में ही छोड़नी पड़ गई थी मुझे। तो इसके आगे मैं आपको बताऊंगा जो टूल्स वगैरह हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। सिलेक्शन टूल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कितने सारे टूल्स हैं, वो इम्पोर्टेंट जो टूल्स होते हैं उनके बारे में। सिलेक्शन टूल, सब सिलेक्शन टूल, लैसो टूल, सब सब सिलेक्शन टूल, लैसो टूल, उसके बाद लाइन टूल, पेंसिल टूल, पेन टूल, ओवल टूल। तो इसमें से मैं जितना हमारा वक्त है हमारे इस क्लास का, ठीक है, तो उसमें मैं देखता हूँ कि कहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ किन किन टूल्स के बारे में। सबसे पहले हम आते हैं सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल, जैसा कि मैं एक चीज़ और बता दूँ आप सभी को कि जो टूल्स होते हैं वो प्रोग्रामर कुछ इस तरह से रखते हैं नाम, जिससे कि आप यूज़र्स को, जो हमारा उसके एप्लीकेशन के जो यूज़र्स होते हैं, उन्हें उनको समझने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे सिलेक्शन टूल, इस टूल के नाम से ही ये पता चल रहा होगा कि किसी चीज़ को सिलेक्शन, जैसे हम सेलेक्ट करते हैं ना किसी चीज़ को, जैसे इसको सेलेक्ट कर लिया, उसको सेलेक्ट कर लिया, तो उससे ही इस नाम से ही थोड़ा बहुत यूजर्स को वो दिमाग में जो है वो आ जाता है कि सिलेक्शन टूल, दैट मीन्स कि वो किसी ना किसी चीज़ को सिलेक्शन करने के लिए वो होगा। सिलेक्शन टूल्स के बारे में क्या कहा गया है? द सिलेक्शन टूल इज़ यूज्ड मोस्ट कॉमनली टू सेलेक्ट एंड मूव एन आइटम। जैसा मैंने आपको बताया किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए, तो क्या कॉमनली टू सेलेक्ट एंड मूव, ज़्यादातर जो है किसी भी सिलेक्शन टूल जो है वो ज़्यादातर किसी चीज़ को सेलेक्ट करने में और उसे मूव करने में, मतलब एक स्क्रीन पे, ना कि उसको बाहर निकाल करके, नहीं कि यहाँ से वहाँ पे बैठा दो, स्क्रीन पे ही जो है इस जगह से उस जगह पकड़ करके मूव करने का, ये इससे हम वर्क करते हैं। एन आइटम और मल्टीपल आइटम्स ऑन द स्टेज, जो मैंने आपको जैसा कि स्टेज जो बताया था, उस स्टेज पे जो वर्क एरिया होता है, उस स्टेज पे इस जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट करने का हम काम करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू एडिट लाइन्स एंड शेप्स। इसका एक और काम होता है, जैसे लाइन वगैरह जो हमने उस पर ड्रॉ कर दिया है या कोई शेप्स बना लिया, जिसके बारे में आगे हम और भी जानेंगे। जैसे लाइसो टूल वगैरह जो है उसका यूज़ हम मोस्टली करते हैं ड्रॉ वगैरह करने के लिए। तो उस चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो लाइंस हैं, जो शेप्स हमने ड्रॉ कर रखे हैं, उनको सेलेक्ट करने के लिए जो है हम इस सिलेक्शन टूल का यूज़ करते हैं, ठीक है, in a way that is familiar to users who have worked in other vector graphics applications. फिगर 4, जैसा कि मैं आपको इस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है आपका सिलेक्शन टूल नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो इसमें ये जो है यूजर्स को सिलेक्शन वगैरह करने के काम में आता है। चलिए अब आते हैं हम दूसरे टूल पे, सब सिलेक्शन टूल, ठीक है। जैसा कि इसके नाम में, मैंने जैसा आपको बताया कि नाम में छिपा हुआ होता है सब सिलेक्शन टूल, और दैट मीन्स कि जो सिलेक्शन टूल था ये उसका सब सिलेक्शन टूल है, उसी के से मिलता जुलता। द सब सिलेक्शन इज द कंपेनियन फॉर द पेन एंड इज फाउंड इन द टूल्स पैनल टू द राइट ऑफ द सिलेक्शन टूल। जो सब सिलेक्शन टूल होता है वो आपके राइट साइड में, जो टूल जो मैंने बताया आपको, टूल पैनल जो होता है उसमें आपका सिलेक्शन टूल जो होता है उसके जस्ट राइट साइड में आपका वो दिखेगा, ठीक है। द सब सिलेक्शन टूल हैज़ टू पर्पसेस, ठीक है। इसका जो है मुख्यतः दो पर्पस होता है, टू आइदर मूव और एडिट, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के, मतलब मूव करने को, या फिर उसे एडिट करने को, इंडिविजुअल एंकर पॉइंट्स एंड टैंगेट्स ऑन लाइंस एंड आउटलाइंस, ठीक है।
तो इसमें जो है when over a line it displays a small filled square next to it, indicating that the whole selected shape और line can be moved। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो दो टाइप का होता है, जिसमें कि जो सिलेक्शन होता है एडिट वगैरह करने का वो आपको नज़र आएगा। when over a point it displays a small hollow square indicating that the point will be moved to change the shape of the line। ठीक है, ये आपको पेज नंबर 7 के फिगर नंबर 5 में आपको आपके बुक में आपको नज़र आएगा। बच्चों, मैं एक चीज़ आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हो ऑनलाइन, जो हम टीचर्स डालते हैं, तो जो भी आप वीडियोस जो है वो देखते हो, तो उसमें आप प्लीज़ अपने बुक को सामने फ्रंट पे रख कर के और तभी जो है ये वीडियोस देखा करो, अदरवाइज़ जो है आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी जैसे ये कंप्यूटर का है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो टूल्स वगैरह कैसे होते हैं, वो किस तरह के दिखते हैं, तो वो आपको थोड़ा समझने में आपको परेशानी होगी, और सामने रहेगा तो वो परेशानी दूर हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो आप फिगर 5 में आप देखोगे यूज़ ऑफ सब सिलेक्शन टूल, आपको दो फिगर आपको नज़र, तो आपको जो है वो नज़र आएंगे। मतलब एक जगह पे आप सिलेक्शन करने जाओगे तो आपको एक हॉलो लाइन टाइप का दिखेगा, मतलब थोड़ा सा वो मैं आपको इस पे मैं नहीं बता पा रहा हूँ। जब डिस्प्ले लाइव वगैरह पे चलेंगे हम लोग तो दिखाऊंगा, और मैं इसको जो है वो फिगर के ज़रिए मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं दिखा सकूँ। ठीक है, और नेक्स्ट वन इज़ लैसो टूल। ठीक है, लैसो टूल जो होता है वो इज़ यूज टू सेलेक्ट अ नॉन रेगुलर शेप्ड पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक ट्री आउटलाइन। ठीक है, जो ट्री आउटलाइन जो होता है उसके जैसा फिगर करने का, जैसे ये आपके फिगर 6 में आपको दिख रहा होगा। हम लोग जो है उसको करते हैं, उसको करने के लिए क्या करते हैं, सिंपली क्लिक ऑन लैसो टूल ऑन द टूल बॉक्स। ये आपको कहाँ पे नज़र आएगा, जो आपका सिलेक्शन सब सिलेक्शन जो टूल बॉक्स में जो टूल पैनल है वहाँ पे जो नज़र आता है, उसमें ठीक जो है थोड़ा सा नीचे आप देखोगे तो एक लैसो टूल ऐसे गोल बना होगा, और उसमें ऐसे रस्सी जैसे, मतलब रस्सी के आकार का आपको नज़र आएगा वो। तो वो जो है वहाँ से हम ले लेंगे, क्लिक एंड ड्रैग द माउस ऑन द इमेज टू सिलेक्ट द पार्ट। ठीक है, जैसे आप कोई भी ड्रॉ करके आपने जैसा, आप एक काम करो, इसको समझने के लिए आप सबसे पहले आप अपने बुक में देखो, पेज नंबर 7 के फिगर नंबर 6 में आप देखोगे तो जो पहला जो फिगर है उसमें आप देखोगे तो एक सर्किल बना हुआ है, और एक आपका अदर शेप है। उस सेकंड वाले शेप में जो ग्रीन वाला जो शेप है उसमें आप देखोगे तो दूसरे वाले में आपको एक कार्टून थोड़ा सा नज़र आएगा। ठीक है, तो वो कैसे बना, वो इसी लैसो टूल की हेल्प से हमने बनाया। तो उसको क्या करेंगे, उसको एक जगह पे पॉइंट पे ऐसे क्लिक करके रखेंगे, और जो हम लोग ऐसे 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 घुमाते चाहेंगे तो वो जो है वो सेम उसी हम जिस एरिया में जिस हिसाब से हम मूव करेंगे अपने कर्सर को सिलेक्शन के लिए, तो वो जो है उसी टाइप से उसको सिलेक्ट करते जाएगा, और वो सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम उस चीज़ को अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, या फिर वहाँ से मूव करके हटाना चाहें तो उसको हम मूव करके एक जगह से दूसरी जगह पे हम हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है लैसो टूल का वर्क होता है। अभी आते हैं हम लाइन टूल, वेरी सिंपल टूल है ये लाइन टूल। इसका हम आप सभी ने अपने क्लास में अपने लैब कंप्यूटर लैब में इस लाइन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा आप सभी ने। और एक और है पेंसिल टूल और पेन टूल। इन सारी टूल्स का जो है आप सभी अभी पूछोगे सर आप हंस रहे हो, कहाँ पे ये जो टूल्स है हमने यूज़ किया है। बिल्कुल किया है आप सभी ने MS पेंट में। ठीक है, तो जो MS पेंट में जो आप ड्रॉ करते हो ना ऐसे 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 लाइंस, ठीक है, और कभी कभी उसको पकड़ के ऐसे ऐसे करते हो, तो वो जो है इसमें थोड़ा सा उसका अपग्रेडेड वर्जन हो जाता है। कैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन वगैरह इससे बोलते हैं कि अपग्रेडेड हो गए, तो सेम उसी का जो है ये अपग्रेडेड वर्जन है लाइन टूल। लाइन टूल इज़ यूज टू ड्रॉ
स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। द स्टेप्स टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स आर सिलेक्ट द लाइन टूल ऑन द टूल बॉक्स, ठीक है। वो आप जो है टूल बॉक्स में टूल पैनल पे आप लाइन जो है उसमें आप देखोगे इस तरह से बैक स्लैश टाइप का उसमें बना हुआ होगा। उस टूल ऑन द टूल बॉक्स, सिलेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रोक फ्रॉम प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर जो है मैंने आपको बताया था, कहाँ कब बताया था, सोचो। पेज नंबर 5 में आप देखोगे तो जो पिक्चर जो आपको नज़र आएगी फिगर 2 पे, वहाँ पे आप देखोगे राइट हैंड साइड में प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर होगा। वहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर के बारे में, ठीक है। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, उसके इस लाइन का जो है स्ट्रोक कितना होना चाहिए, कितनी मोटाई होनी चाहिए उस लाइन की, वो सारी चीज़ें जो है हम वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। क्लिक एंड ड्रैग ऑन द स्टेज टू द टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस एंड सिंपल। हम जो है अपना जो स्टेज है उस पर हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सिंपल लाइन टूल। अनदर इज पेंसिल टूल। द पेंसिल टूल lets you draw free form strokes on the stage, similar to the way you draw using a regular pencil on a regular sheet of paper. मैं पहले पढ़ ले रहा हूँ उसके बाद। द स्टेप्स टू यूज़ पेंसिल टूल आर सिंपल। सारे टूल्स को सिलेक्शन करने का सिर्फ सिंपल तरीका होता है, बस अपने उस टूल बॉक्स जो टूल पैनल है आप वहाँ पे जाओ और वहाँ पे जो टूल्स लगे हुए हैं उनमें से सिलेक्ट कर लो। अब उसको कैसे आप पहचानोगे, तो वो जो है आपके पेज में सारे इस चैप्टर के जो है, जैसे पेंसिल टूल है वहाँ पे आप देखोगे वो छोटा सा ड्रॉ करके लगाया हुआ है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप अपना बुक जो है वो ओपन करके रखो, इसी वजह से कह रहा हूँ। आप वहाँ पे देखोगे पेंसिल टूल के जस्ट बगल में देखोगे तो इस टाइप से बना हुआ है रेक्टेंगल, और उसी में जो है पेंसिल का फिगर डाला हुआ है। दैट मीन्स कि आपका जो टूल बॉक्स होगा, टूल पैनल, उसमें जो पेंसिल टूल होगा वो सेम एग्जैक्ट इसी टाइप से होगा, ठीक है। तो इसको भी सिलेक्शन करने का क्या है, सिलेक्ट द पेंसिल टूल ऑन द टूल बॉक्स एंड सिलेक्ट द लाइन्स टाइप फ्रॉम ऑप्शंस। लाइन टूल में हम प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में जा करके उसकी स्टॉक वगैरह को जो है हम चेंज करते थे। पेंसिल टूल में जो है हम प्रॉपर्टीज़ में जा करके उसका जो है पेंसिल का जो है हम ऑप्शन में जा करके उसका लाइन वगैरह जो है वो हम किस टाइप का होना चाहिए वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। कहाँ पे, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में ही, ठीक है। क्लिक एंड क्लिक एंड ड्रैग ऑन द स्टेज टू ड्रॉ लाइन्स। आप इस चीज़ को फिगर 8 में आप बखूबी देख सकते हो, ठीक है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो पेंसिल टूल होता है वो हम सिंपली जैसे कि एक सिंपल पेज पे जो हम ड्रॉ करते रहते हैं ना, ट्री वगैरह या फिर कोई भी चीज़ झोपड़ी वगैरह जो ड्रॉ करते रहते हैं, आपने MS पेंट में भी कर रखा होगा। आप जो है मैं देखता रहता हूँ कि सिर्फ आप पेड़ वगैरह झोपड़ी वगैरह बनाते रहते हो, तो वही जो है इसमें भी है, वो उसको हम पेंसिल टूल बोलते हैं, ठीक है। अनदर इज पेन टूल। आप देख लो उसके बगल में जो है वो सिंबल बनाया हुआ है। पेन टूल जो है आपका टूल पैनल में जो है वो किस टाइप का नज़र आएगा, पेन टूल। पेन टूल इज़ यूज टू क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स शेप कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉट ऑफ परफेक्ट आर्क्स एंड अ लॉट ऑफ परफेक्ट स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। सिलेक्शन करने का सिंपल एज जो पहले हमने बताया आपको, सिंपल वही तरीका है। आप टूल पैनल में जाएंगे, वहाँ से आप पेन टूल को सिलेक्ट कर लेंगे और प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में जा कर के आप उसकी स्ट्रोक वगैरह जो है वो चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो पेन टूल का भी जो है एज यूजुअल सेम वर्क होता है उसका। कॉम्प्लेक्स शेप कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉट ऑफ परफेक्ट आर्क्स एंड अ लॉट ऑफ परफेक्ट स्ट्रेट लाइंस, मतलब बहुत सारे जो है लाइंस वगैरह जो है हम परफेक्टली उससे कर सकते हैं। ओवल टूल ड्राइंग विथ द ओवल टूल क्रिएट्स अ परफेक्टली स्मूथ ओवल्स एंड सर्कल्स। जो सर्कल वगैरह जो होता है इस ओवल टूल के ज़रिए हम परफेक्टली जो है अपने
इस फ्लैश CS6 में हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो आप यदि पेंसिल टूल से आप उसे राउंड करोगे, सर्किल बनाओगे, तो वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा। ठीक है, बट वही अगर आप ओवल टूल का यूज़ करोगे उसको, उस सर्किल को बनाने में, ड्रॉ करने में, तो वो परफेक्टली आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जो है हमने क्या जाना किन किन टूल्स के बारे में, सिलेक्शन टूल, सब सिलेक्शन टूल, लेसो टूल, लाइन टूल, पेंसिल टूल, पेन टूल एंड ओवल टूल। इसके बाद जो है रेक्टेंगल टूल, ब्रश, इरेज़र, ये सारे टूल्स जो हैं, और इसमें इंक बोतल, प्रिंट बकेट, तो इन सारे टूल्स के बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं आप सभी को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी होमवर्क आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट में ही नहीं, अनदर सब्जेक्ट्स में भी जो भी आपको होमवर्क्स मिलते हैं टीचर के ज़रिए, आप उसे जो है बाकायदा बना करके और अपने टीचर्स को के सामने रिप्रेजेंट करो उसको, उस चीज़ को। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो इससे आप कहीं ना कहीं अपने टीचर को चीट कर रहे हो। आप उनके साथ, जो टीचर इतनी मेहनत लगा करके एक कैमरे के सामने बैठ करके आपको आपकी पढ़ाई अधूरी ना रह जाए, वो बैठ कर के मेहनत करते हैं। मैंने ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हो, ये वीडियो ऐसा नहीं है कि सिंपल जो है एक ही बार में इसको रिकॉर्ड किया और आप सभी के सामने उसे यूट्यूब पे अपलोड किया और आपको आपके सामने जो है उसको कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। मैं ही नहीं, इनफैक्ट सारे टीचर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं आप सबों को पढ़ाने में। अपनी वीडियोस को वो पहले बनाते हैं, फिर उसे एडिट करते हैं, उसके बाद जो उसमें से देखते हैं कहीं पे अगर कोई भी चीज़, जैसे मान लो मैं आपकी वीडियोस बना रहा हूँ, इनफैक्ट इसी वीडियो में कहीं कहीं पे प्रॉब्लम हुआ, कोई किसी की आवाज़ आ जाती है, उसे फिर से बनाना पड़ता है। लाइट चली जाती है, जैसा कि आपने कल के क्लास में देखा होगा, लास्ट में जो है वीडियो ब्लोर हो गई, मतलब ब्लैक टाइप का हो गया था। क्यों? क्योंकि तूफ़ान वगैरह आ गया था। तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं इसमें। तो आप सब जो है, आप अपने टीचर के साथ चीट मत करो प्लीज़। आपको जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी फेयर कॉपी जो है, इनफैक्ट उसको तैयार करते जाओ। नोट्स वगैरह मैं देख रहा हूँ साइट्स पे, सारी क्लासेस में नोट्स वगैरह जो है टीचर वो डालना स्टार्ट कर दिए हैं, और आप सभी जो है उस नोट्स को बाकायदा फेयर कॉपी जो है उसको तैयार करके जितने भी हो सके, जैसे होमवर्क दे रहा है कोई या फिर नोट्स आपने बनाए, तो उस चीज़ को जो है वो कॉपी पे लेकर के और अपने टीचर से कंसल्ट करके आप उनको ये कम से कम बताओ कि सर हाँ, मैंने जो है फेयर कॉपी बना लिया, सर आपने जो होमवर्क दिया था वो मैंने बना लिया। उसको PDF में करो। यदि PDF नहीं होता है तो आप मुझसे बोलो, सर PDF कैसे मैं बना लूँगा, 4-5 पेज हो रहे हैं तो उसको मैं PDF कैसे मैं उसके बारे में आपको बता दूँगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप सभी थोड़ा सा केयर करो इस चीज़ का। और होमवर्क जो सेक्शन है उसमें आप देखते रहो कि कौन टीचर जो है किन टीचर्स की क्या होमवर्क आ रही है। ठीक है, तो इन्हीं सभी बातों के साथ जो है मैं अजय सर अभी जो है आपको गुड बाय बोल रहा हूँ, और प्रिपेयर आप करो नेक्स्ट क्लास की अगले दिन के लिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।